श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणेश जी का स्मरण करते हुए साधकों, आज हम आपको किसी भी पूजा में नवग्रह मंत्र के बारे में बताएंगे कि नवग्रह मंत्र क्यों आवश्यक है और क्यों नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। हमारे जीवन में सौरमंडल में ये नवग्रह जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन से ही ये हमारी जन्म कुंडली के साथ चलते हैं, तो इनका स्मरण किसी भी पूजा में अति आवश्यक है। बहुत से लोगों को इनके मंत्र नहीं मालूम है, तो वो नवग्रह नमः स्वाहा, नवग्रह पूजयामि, नवग्रह ध्यान स्मरण करिष्यामि, इस तरह से भी बोलते हैं। लेकिन इनके जो मंत्र हैं वो मैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं नित्य, और जो नवग्रह स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हानि तो यही पहुंचाते हैं। महामंगल हो जाता है जो नवग्रह स्तोत्र का पाठ करते हैं। और ये नवग्रह हैं कौन? ये हमारे भोलेनाथ शिव शंकर के ही अधीन है और उनके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी माँ भगवती बगलामुखी माई, आदि शक्ति माँ पराम्बा, उनके बहुत निकटतम ग्रह हैं। इनकी जो साधना करते हैं इनको ये कभी नहीं सताते। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम श्री मां बगलामुखी साधना करते हैं तो हम नवग्रह स्तोत्र का भी पाठ कर लेते हैं, तो ये अति प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी साधना में सहायक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हैं मंत्र के माध्यम से। आपके पास पुस्तक नहीं भी हो तो साधना के लिए आप पुस्तक ले लें, उसमें आपको ये स्तोत्र मिल जाएगा। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाभूतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं श्री सूर्यदेवाय नमः। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदानो संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोरमुकुटभूषणं। ओम चंद्रमाय नमः। धरणि गर्भसंभूतं विद्युत्कान्ति समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमामि श्रीमंगलदेवाय नमः। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं श्रीबुधाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन संभं बोधिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं श्री गुरु बृहस्पति देवाय
नमः। हिमकुंड मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। श्री शुक्रदेवाय नमो नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं। श्री शनिदेवाय नमो नमः। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहकागर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। ओम राम राहवे नमः। पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं। ओम केतुराय नमो नमः। ये आपके 9 मंत्र हैं। इनको पढ़ने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और ये नवग्रह सभी आपको वरदान साबित होने लगते हैं। ऐसी भी सी बात है कि आप हमसे नाराज हो और हम आपसे नाराज हैं, तो यदि हम आपके पास डेली शरणागत होकर के प्रणाम करेंगे या आप हमसे करोगे तो कब तक हम नाराज रहेंगे। इसी प्रकार से ये ग्रह हैं, ये सिर्फ प्रणाम करने से नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम अधिकांश जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो हम पूजन आचार्य द्वारा कराते हैं, शास्त्रीय विधि से कराते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जब हम स्वयं पूजन करते हैं तो हमारा ध्यान किधर होता है? हमारे प्रधान देवता की तरफ। जैसे मान लो मैं पीताम्बरा महामाई बगलामुखी का साधक हूं, तो माँ बगलामुखी की साधना भी करने लग गया सबसे पहले। तो करना क्या चाहिए शुरुआत में? सबसे पहले श्री हरिद्रा गणेश जी को नमन करना चाहिए। सबसे पहले उसके बाद में गुरुदेव को नमन करना चाहिए, मृत्युंजय भैरव को नमन करना चाहिए, नवग्रह को नमन करना चाहिए। फिर हमें मां बगलामुखी की शरणागत होना चाहिए। तब फिर उनको नमन करते हुए और उनकी जो प्रधान पूजा है वो करनी चाहिए। तब मां बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि ये नवग्रह हैं, ये भी तो मां के साथ रहते हैं। हरिद्रा गणेश हैं, ये भी मां के साथ रहते हैं। और जो मृत्युंजय महादेव हैं वो तो उनके पति हैं। तो इन सब को इकट्ठा साथ लेकर के जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारी साधना बहुत जल्दी सफल होती है। साधक विफल कहां से होता है? यहीं से होता है कि गुरु मंत्र का जाप नहीं किया, चाबी शक्ति मिली नहीं गुरु की, और मंत्र जप रहे हो। नवग्रह का ध्यान नहीं किया, मंत्र जप रहे हो, ये तो नाराज हो जाएंगे ना। वहां पर आपकी साधना भंग होने लगती है। तो मैं मां पीताम्बरा की साधना की ही बात नहीं कर रहा। किसी भी पूजा में आप घर में अपने छोटे छोटे उत्सवों पर पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करके नवग्रह का आवाहन करिए, और फिर कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता सभी का स्मरण कर लो और अच्छा है। उसके बाद प्रधान पूजा करिए।
आपको बहुत फल मिलेगा। बहुत जल्दी आपसे सभी देवता प्रसन्न होंगे। सूर्य प्रसन्न हो गए, धन धान्य दिया, मान सम्मान दिया, क्योंकि राजा हैं नवग्रह मंडल के। चंद्रमा प्रसन्न हो गए, शीतलता देंगे, सौभाग्य देंगे। मंगल कौन? सेनापति हैं, आपको शक्ति देंगे। शक्ति साहस के दाता है मंगल, कर्जे से मुक्त कर देते हैं मंगल देव। ये मंत्र मैंने सुनाया है, अगर किसी को, किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और वो इस मंत्र का जाप करे मंगल देव के, तो निश्चय ही वो कर्जे से मुक्त हो जाता है। मंगल देव का ये मंत्र कर्जे के लिए बहुत अच्छा है, ऋण समाप्त कर देता है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। माता पृथ्वी के पुत्र हैं, बिजली की जैसी ज्वाला है मंगल देव की, और हमेशा ये ऐसे देवता हैं कि हमेशा जवान रहते हैं, ये बुढ़े नहीं होते। मंगल देव युवा अवस्था में हमेशा रहते हैं, हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये मंत्र, इस मंत्र का जाप एक माला शुरू कर दीजिए मंगलवार से। हनुमान जी की फोटो लगा लीजिए, एक नारियल और धूप थी, एक पान का बीड़ा, इनको अर्पण कर दीजिए और संकल्प कर लीजिए कि हे प्रभु मंगल देव, मेरे ऊपर इतना ऋण है और आपकी कृपा से ये चुक जाए, मैं चुकाने में असमर्थ हूं, आप मेरी मदद करें। ये संकल्प हो गया आपका। आप माला का जाप शुरू कर दीजिए, लेकिन कम से कम 7 माला नित्य जाप होना चाहिए और 40 दिन तक होना चाहिए। भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आप ऋण चुकाने के लायक बन जाएंगे। यह है नवग्रहों की शक्ति। मैं अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से एक एक सूत्र बताऊंगा कि कौन सी पूजा करने से क्या लाभ होता है। आपको लाभ होगा, आप लाभान्वित होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या कोई शिक्षक चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो जाए? नहीं चाहता। कोई गुरु नहीं चाहता। हमेशा गुरु अपने शिष्य को आदर्श बनाता है। तो इसलिए नवग्रह का इस जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा कि मुझे घाटा हो गया, मेरे ऊपर 7.5 शनि लग गई, कोई कह रहा धैया लग गई। हाँ, लगते हैं, लेकिन भाई इनका यदि पूजन किया जाए तो ये शांत भी होते हैं, फिर परेशान नहीं करते। तो इसी के साथ आज का वीडियो नवग्रह पर था। यहीं तक। सभी लोग नवग्रहों की पूजा अवश्य करें। जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी, जय राजेश्वरी मैया। आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय हो मां।